फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मूल निवासीज, ये सेकंड पार्ट है। मूल निवासियों का स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सेवेंथ इसमें हिस्सा है अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट 1828 to 30। ये जो असम में अहोम जो ट्राइब हैं, ये 12वीं सदी में आ गए थे, भारत देश के अंदर आ गए थे। तो ये लोग आ गए थे उधर से, बर्मा साइड से शायद आ गए थे। तो उनकी भी ज़मीन को जो है ये अंग्रेज लोग जो है, अंग्रेज, काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज कब्जा करने की कोशिश किए। तो उन लोगों ने भी जो है विद्रोह किया। अहोम विद्रोह होता है 1828 से 30 तक। आज जो है असम के इन अहोम को शेड्यूल ट्राइब में माना गया है, शेड्यूल ट्राइब में। तो उनका जो लीडर था, इट्स लीडर वाज गोमा, इट्स लीडर, हाँ, दिस टुक प्लेस इन नॉर्दर्न असम। ये जो है उत्तरी असम में होता है। इट्स लीडर वाज गोमधर कुंवर। यानी ये जो विद्रोह होता है अहोम का, वो असम में होता है, उत्तरी असम में होता है। और उसके लीडर जो है गोमधर कुंवर थे। तो अब देखिए कि जो कहते हैं कि 1857 पहली लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई थी, स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये गलत है। भारत के मूल निवासी उसके बहुत पहले से ही जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन सामंती इतिहासकार हैं, वो मूल निवासियों के संघर्ष को जो है, भारत के मूल निवासियों के संघर्ष को आज़ादी का संघर्ष नहीं मानते हैं। वो अपने राजे महाराजाओं के संघर्ष को आज़ादी का संघर्ष मानते हैं। ये है, ये सामंती इतिहासकार हैं। तो 1857 की जो क्रांति है, ये सामंतों का संघर्ष था। वो अपने हित के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत के मूल निवासियों से उसका कुछ भी लेना देना नहीं था। आठवां हिस्सा है खासी रिवोल्ट। खासी रिवोल्ट 1833 में हुआ था। 1833 में खासी रिवोल्ट हुआ था। दिस टुक प्लेस इन जयंतिया एंड गारो हिल्स ऑफ असम। इट्स लीडर वाज तीरथ सिंह। ये जो खासी जो विद्रोह होता है, खासी भी जो है एक ट्राइब है, असम की एक ट्राइब है, ये भी अहोम जैसे ही हैं। तो ये जो है जयंतिया, वहाँ जयंतिया है और गारो की पहाड़ियाँ हैं असम में। तो वहाँ पर हो रहा था। वहाँ पर अंग्रेज लोग जो है कब्जा कर रहे थे, इनके खेत बाड़ी पर कब्जा कर रहे थे, जंगल पर कब्जा कर रहे थे। तो जो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया था। ये 1833 में हुआ था। अब देखिए ये सब 1857 से पहले हो रहा है। अब ये आज़ादी की लड़ाई नहीं थी क्या? ये आज़ादी की, भाई अपनी ज़मीन धन धरती को बचा रहे हैं, ज़मीन को बचा रहे हैं, जंगल को बचा रहे हैं, जल ज़मीन जंगल को बचा रहे हैं। तो ये भी तो आज़ादी की लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई है। पागलपंथी नवा है, पागलपंथी रिवोल्ट 1825 to 50। दिस टुक प्लेस इन शेरपुर बंगाल। इट्स लीडर वाज टीपू। ये पागलपंथी जो है एक विद्रोह होता है। पागलपंथी क्या थे? कर्मशाह थे। उन्होंने कोई धार्मिक पंथ चलाया था, तो लोग जो है उसमें शामिल हो गए। तो कुछ पागलों जैसे रहते थे, तो उनको पागलपंथी कहने लगे। लेकिन उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है 1825 से 50 तक। देखिए ये भी 1857 से पहले लड़ रहे हैं। और इनका जो नेता था वो था टीपू। दिस टुक प्लेस इन शेरपुर बंगाल। ये शेरपुर बंगाल में हुआ था ये विद्रोह। और इसका जो लीडर था वो टीपू था। टीपू इसका नाम है, ये था। तो बताइए, पागलों ने भी विद्रोह किया था, ऐसा नहीं है। लेकिन सामंती इतिहासकार जो है इसको मूल निवासियों का जो है संघर्ष नहीं मानते हैं। 10th है फैराजी रिवोल्ट 1838 से 57। दिस टुक प्लेस इन फरीदपुर बंगाल। इट्स लीडर वाज दादू मियाँ। एक फैराजी जो रिवोल्ट होता है, जो विद्रोह है, वो 1838 से 57 के बीच में होता है। 1838 से 1857 के बीच में होता है। अब ये भी देखिए 1857 से पहले हुआ है। ये फरीदपुर बंगाल में हुआ था। और इसके जो नेता थे दादू मियाँ थे। ये सब इतिहास में सब दर्ज है। लेकिन ये सामंती इतिहासकार इसको मूल निवासियों का स्वतंत्रता संघर्ष नहीं कहते हैं। हाँ, बदमाश हैं, सामंत हैं, तो आम जनता का थोड़ा भला करेंगे। 10th हो गया। 11th है भील रिवोल्ट।
1812 से 46 दिस टुक प्लेस इन खानदेश तंतिया मामा कंटिन्यूड दिस रिवोल्ट अप टू 1889। एक भील विद्रोह होता है 1812 से 46 तक होता है, 1842 से 1812 से 1846 तक होता है और ये खानदेश में हुआ था। दिस टुक प्लेस इन खानदेश व्हेन ब्रिटिशर्स ऑक्युपाइड दिस। जो ब्रिटिश लोग थे, गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेजों की मदद से जो है खानदेश पर कब्जा कर रहे थे, तो उस पर जो है भीलों ने विद्रोह किया था, विद्रोह किया था। और उसके बाद एक टंटिया भील हुआ है जो 1840 में पैदा हुआ था खंडवा में। उसको मध्य प्रदेश के लोग या मध्य भारत के लोग जो है उसको मामा कहते थे, और अंग्रेज जो है उसको इंडियन रॉबिन हुड कहते थे, उसको मूनलाइटर कहते थे। उसका इतिहास हमारे एक सुभाष चंद्र कुशवाहा हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, अभी यहाँ उत्तर प्रदेश के ही हैं। उन्होंने टंटिया भील पर रिसर्च किया है, उसका एक पुस्तक रूप में आया है, और उससे पता चलता है कि भीलों ने पूरे मध्य भारत में, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक जो है उनका ये आंदोलन चला था। और ये 1889 में आकर के जब टंटिया भील को जो है फांसी दिया है जबलपुर में, तब वो आंदोलन खत्म होता है। बताइए 1812 से 1889 तक इतना लंबा संघर्ष, इतने बड़े क्षेत्र में संघर्ष, और ये सामंती इतिहासकार इसको जो है मूल निवासियों का स्वतंत्रता संघर्ष नहीं कहते हैं, उनको 1857 याद आ रहा है, उनको नाना पेशवा याद आ रहा है, लक्ष्मीबाई याद आ रही है, उनको मुगल सम्राट याद आ रहा है। वाह वाह रे सामंती इतिहासकार। भला मनाइए हमारे सुभाष चंद्र कुशवाहा का, जिन्होंने रिसर्च करके दिया कि भीलों ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। और उसी मध्य प्रदेश में एक स्वराज मामा है जो ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, 27% आरक्षण को भी 12% दे रहे हैं। क्या है ये? ठीक है, हमारे लोग तो बहुजन मूल निवासी गुलाम इसीलिए हुआ है कि उनके बीच में जो नेता निकले हैं, ऐसे ही सुप्रीमो तानाशाह बदमाश निकले हैं। और एक टंटिया मामा था और एक जो है स्वराज मामा है उसी मध्य प्रदेश में। कैसे इतिहास को देखा जाए, कैसे एक मामा रॉबिन हुड बन जाता है और एक मामा जो है पिछड़ों का दुश्मन बन जाता है, पिछड़ों का दुश्मन बन जाता है, अपनी कौम का दुश्मन बन जाता है। ये भी इतिहास में दर्ज है और ऐसे दर्ज किया जाता है, इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है। कोल रिवोल्ट, 12वां है कोल रिवोल्ट, 1829 से 48। इट वाज एलॉन्ग विथ भील रिवोल्ट, इट वाज एलॉन्ग विथ भील रिवोल्ट। एक कोल रिवोल्ट भी होता है, ये भी आदिवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं। 1829 से 1848 तक होता है, 1829 से 1848 तक। अब ये भी देखिए 1857 से पहले हो रहा है, कोल है। अब इनकी आज़ादी की लड़ाई को इतिहासकार स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते। 1857 दिखाई दे रहा है, 1857, जबकि ये सब 1857 से पहले ही भारत का मूल निवासी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन सामंती इतिहासकारों को दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। 13th है कच्छ रिवोल्ट, 1819 से 31 तक। इट्स लीडर वाज राजा भारमल। कच्छ में भी, गुजरात में कच्छ में भी काठियावाड़ के इलाके में राजा भारमल थे। उन्होंने भी जो है विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ में, जब उनके राज्य पर जो है अंग्रेज कब्जा कर रहे थे। तो इट टुक प्लेस इन कच्छ एंड काठियावाड़। इट्स लीडर वाज राजा भारमल, राजा भारमल। ये 1819 से 1831 तक होता है। तो साथियों आप देखिए किस तरह से जो है 1857 से पहले से ही 100 साल 150 साल पहले से ही हमारे मूल निवासी जो है इन गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जो सामंती इतिहासकार हैं इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। लेकिन भारत के मूल निवासियों के लिए ये स्वतंत्रता संग्राम है। और 1857 हमारे लिए कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, वो सामंतों का था, नवाबों का था, राजों का था, राजे महाराजाओं का था, मुगलों का था। वो अपने हित की लड़ाई लड़ रहे थे, काले गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे।
वो काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज से लड़ रहे थे। हमारे भारत के मूल निवासियों से कुछ लेना देना नहीं है। 1857 से हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पुरखे उसके पहले से ही अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन हमारे बीच में जो गद्दार हैं, हम उसकी वजह से आज तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। एक कामयाबी मिली कि गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज आज सत्ता में हैं और वो पेशवाई लागू कर रहे हैं। हमारे पूरे भारत देश में पेशवाई लागू कर रहे हैं।